आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर एक साथ एक छत के नीचे 275 से जायद बच्चों की परवरिश की जा रही है। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम इसको ऑर्फनेज ना बनाएं, यतीम खाना ना बनाएं। हमने इसको एक अपना घर का कॉन्सेप्ट दिया है और इन घरों का नाम भी अपना घर रखा है। सो दैट कोई भी इन बच्चों से पूछता है आप कहाँ रहते हो, वो कहते हैं हम अपने घर में रहते हैं। वही से उनका जो एक होता है ना कि उनका एक कंफर्ट लेवल और उनका कॉन्फिडेंस एक बूस्ट हो जाता है कि हम अपने घर में रहते हैं। जबरदस्त। मामा क्या करती हैं, ये हमारी माम है, और पापा क्या करते हैं, पापा डीआईजी और अब माशाल्लाह एडिशनल आईजी हैं। और इसी तरह हम हर चीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, सारी खुशियाँ, हर चीज़। बच्चे हमेशा उनको एक होती है ख्वाहिश कि मामा पापा के साथ हमने बाहर आउटिंग पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक साथ एक छत के नीचे 275 से जायद बच्चों की परवरिश की जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अलमिरा फाउंडेशन, जिसको रन कर रहे हैं हमारी सोफिया वड़ाइद साहिबा, और उसके साथ साथ उनके हेल्पिंग हैंड हैं एडिशनल आईजी जनाब महबूब असलम लिल्ला साहब। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बच्चे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, किस तरह से उनकी परवरिश की जाती है, किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको एक काबिल इंसान बनाने के लिए उनको पढ़ाया लिखाया भी जाता है और दीगर उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी साथ साथ पूरा किया जाता है। तो आज ये जनाब मेरे साथ, और अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं बच्चों का कि किस तरह से वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी रोज़ाना करते हैं। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त अलमिरा फाउंडेशन के मेन जो हॉल है यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के सिटिंग के लिए, मेरा ख्याल है ये खाना वाना खाने के लिए भी है और स्टडी टेबल्स भी हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं। और इस हॉल में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ एंगल्स के साथ तस्वीरें लगी हुई हैं। एक तस्वीर मेरे सामने है जो कि स्पोर्ट्स गाला 2024 की है, जिसमें वो दोनों वालिदैन जिन्होंने इन बच्चों की किफ़ालत का ज़िम्मा लिया है। जी हाँ, महबूब असलम लिल्ला साहब जो कि हमारे एडिशनल आईजी हैं, और उनके साथ उनकी वाइफ हैं सोफिया वड़ाइद साहिबा, जो इन तमाम बच्चों को माँ का दर्जा दिया हुआ है जिन्होंने। जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरफ मेरे बच्चों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, बच्चों से मिलवाएंगे। माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं एक वॉल के ऊपर उन बच्चों की ड्रीम्स, जो बच्चों की ड्रीम्स हैं वो तस्वीरें लगाई गई हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में हैं, कुछ बच्चे नेवल यूनिफॉर्म में हैं, कुछ बच्चे हमारे पाक आर्मी की यूनिफॉर्म में हैं। अरे कुछ बच्चे तो मुझे एडवोकेट भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे ये हैं उमैर अली साहब। इन्होंने आई वॉन्ट टू बी अ पुलिस इंस्पेक्टर, जनाब इनके साथ ये भी लिखा हुआ, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू बी अ आर्मी ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम अ नेवी ऑफिसर। अरे वाह, ये उन बच्चों की ड्रीम्स हैं। और आपको मैं भी बच्चों से भी मिलवाता हूँ जनाब, उनकी क्या ड्रीम्स हैं। जिन बच्चों की पिक्चर्स यहाँ पे लगी हैं, उसके अलावा बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से शरारतें करते हैं। बड़े शरारती बच्चे हैं जनाब, आपको दिखाते हैं, आ जाए मेरे साथ। मुझे ये बताएं जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह वाह, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आप में? अच्छा, दिमाग से आती है। अरे वाह वाह। अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं, कौन मुझसे बात करेगा सबसे पहले? ये करेंगे। अच्छा, आपका नाम? सकलैन अली। सकलैन, आप इस तरफ आए मेरे साथ, थोड़ा सा आप जगह देंगे सकलैन को? बच्चों थोड़ी सी जगह दे दें, शाबाश। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारे बच्चे। सकलैन इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ चलो, ऐसे बैठो। अच्छा सकलैन बच्चे, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हो, क्या कर रहे हो भाई? टीवी देख रहे थे अभी। अच्छा, टीवी देख रहे हो। टीवी में क्या चल रहा है? स्टोरी। डेली देखते हो? यस। अच्छा, मुझे बताओ डेली रूटीन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी? खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ा पढ़ते हैं। अच्छा, सुबह कितने बजे उठते हो? 5 बजे। 5 बजे उठते हो, और उसके बाद 5 बजे उठने के बाद क्या होता है सबसे पहले? फ्रेश होते हैं, स्कूल फ्रेश के लिए होते रेडी होते हो? हैं। अच्छा, स्कूल के लिए रेडी होते हो आप। तो उसके बाद रेडी होने के बाद क्या होता है? हम फिर खाना खाते हैं, फिर स्कूल वैन आ जाती है, अच्छा फिर स्कूल वैन स्कूल लेके जाती है हमारे अपने स्कूल में। अच्छा अच्छा सकले, अच्छा पेपर होते हैं। अभी अच्छा, पेपर चल रहे हैं। अब पेपर चल रहे हैं। अरे वाह वाह, तो तैयारी कैसी जा रही है भाई सकलैन पेपर्स की? बहुत अच्छी। अच्छी जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ सकलैन बच्चे कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? कमांडो। कमांडो बनना चाहते हो? ये जो हॉल के अंदर पिक्चर्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ यहाँ पे बच्चों की, कोई कमांडर की यूनिफॉर्म में है, कोई नेवल यूनिफॉर्म में है, कोई पुलिस के यूनिफॉर्म। आपकी पिक्चर लगी है यहाँ पे? लगेगी अभी, है ना? तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? ग्रेड 4।
ग्रेड 4 में पढ़ रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चे, मैम सोफिया वड़ाइच को जानते हो? हमारी मम्मा है। मामा है आपकी? अरे वाह वाह वाह, प्यार करती है मामा आपसे? डीआईजी पापा भी हमारे पापा है। अच्छा डीआईजी पापा है आपके? आपको पता है वो डीआईजी से उनकी जो है वो पोस्ट वो तरक्की हैं, एडिशनल आईजी हो गए हैं। अरे वाह 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 वाह। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे मैडम सोफिया वड़ाइच वो किस तरह से ये सब मैनेज कर रही हैं। अच्छा मैम मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, 275 से ज़ायद बच्चों की किफ़ालत करना बड़ा मुश्किल काम है, किस तरह से मैनेज करती हैं आप? एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिनकी वाइफ भी हैं, आपके अपने बच्चे भी हैं, बल्कि आप उनको अपना बच्चा, बल्कि सबको अपना बच्चा कहती हैं, और फिर उसके साथ साथ हाउस वाइफ भी हैं। किस तरह से मैनेज करती हैं सारा कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है। मुझे लगता है कि जब अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ के लिए चुनता है ना, किसी अच्छे मकसद के लिए, तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। और खुद ब खुद आपके लिए जो पहले आपके लिए जो काम मुश्किल लग रहे होते हैं, आपको लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक स्टेज आती है जब आप उसमें एक्सेल करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत साथ साथ देता है कि आपको फिर मुश्किल नहीं लग रहा होता। आपको यही लगता है जैसे अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ के वो काम करा रहा होता है। कुछ साल पहले तक, जब तक ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, ये तो 3 साल गालिबन 2021 की बात कर रही हैं आप? 2000 आप कह लें 3 इयर्स हुए अभी इसको स्टार्ट हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो चुके। तो ये जब तक ये सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ था, एक सिंपल हाउस वाइफ थी, और मुझे तब मुश्किल लगती थी ज़िंदगी कि अच्छा बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चे हैं उनको बड़ा करना, फैमिली को साथ लेके चलना, घर को मैनेज करना, तो लगता था जैसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं लाइफ में। और बट जब अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया तो ज़िंदगी में आसानियाँ आ गई। अरे वाह। एक ठहराव पैदा हो गया है, और हर काम में, हर वक्त में, हर चीज़ में इतनी बरकत आ गई है कि अब जो थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करती हूँ बच्चों के साथ भी, घर में भी, वो एक क्वालिटी टाइम होता है। और उन बच्चों को भी उनके हिस्से का पूरा टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ उनकी कोई ऐसी नीड ना हो जो किसी तरीके से भी ऐसा हो कि मैं उसको मिस कर दूं या उनको टाइम ना दे पाऊँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो अच्छा एक बड़ी मज़े की बात हुई, जब मैं बच्चों के साथ बात कर रहा था तो मैंने पूछा आपके पिक्चर की तरफ इशारा करके कि ये कौन है, तो सब बैक वक्त बोले कि हमारी मामा है, और साथ हमारे पापा बैठे हुए हैं जो कि डीआईजी हैं। अच्छा बच्चे इतने अप टू डेट थे, उनको ये भी पता है कि सर की प्रमोशन हो चुकी है और वो अब एडिशनल आईजी भी हो चुके हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे माशाल्लाह, आप उनको एक तो रेगुलर जो रूटीन एक होते हैं, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद उनकी, उसके साथ साथ आप उनको अपडेट भी रखती हैं, और डेली रूटीन जो उनकी है हॉबीज़ हैं, उनके साथ वो बड़े बच्चे अटैच थे। ये जो फ़र्क है हमारा बाकी जगहों से वो यही है कि ये एक ऑर्फनेज नहीं है। ठीक है, ऑर्फनेजेस हमारे मुल्क में बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, छत सब दे रहे हैं, खाना कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ कम अच्छा, सब लोग दे रहे हैं, एजुकेशन भी समहाउ प्रोवाइड की जा रही है। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम इसको ऑर्फनेज ना बनाएं, यतीम खाना ना बनाएं। हमने इसको एक अपना घर का कॉन्सेप्ट दिया है, और इन घरों का नाम भी अपना घर रखा है। सो दैट कोई भी इन बच्चों से पूछता है आप कहाँ रहते हो, वो कहते हैं हम अपने घर में रहते हैं। वही उनका जो एक होता है ना कि उनका एक कंफर्ट लेवल और उनका कॉन्फिडेंस एक बूस्ट हो जाता है कि हम अपने घर में रहते हैं। जबरदस्त। मामा क्या करती हैं, ये हमारी माँ है, और पापा क्या करते हैं, पापा डीआईजी और अब माशाल्लाह एडिशनल आईजी हैं। और इसी तरह हम हर चीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करते हैं, सारी खुशियाँ, हर चीज़। बच्चे हमेशा उनको एक होती है ख्वाहिश के मामा पापा के साथ हमने बाहर आउटिंग पे जाना है। अब आजकल हालांकि महबूब की इतनी कमिटमेंट्स हैं, अभी उनकी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी आपको आइडिया है कि लाहौर में पोस्टिंग में कितनी कमिटमेंट्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेस्ट ऑफिसर हैं, आईजी साहब हमेशा उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी काम की एग्जाम्पल देते हैं सबको। मैं यहीं पे आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपने कहा कि एक बड़े ओहदे पे फायज हो चुके हैं माशाल्लाह, उनकी प्रमोशन भी हो चुकी है। अच्छा पाकिस्तान में जो ऑर्फनेज या इस तरह की जो चैरिटीज़ होती हैं, इसको लेके बड़ा यह समझा जाता है कि जी ये कमाई का ज़रिया है, और स्पेशली तब जब आपके हस्बैंड एक आला सरकारी ऑफिसर हों, तो कैसे फेस करती हैं? सवालात तो होते होंगे आपको कि जी आपको पुलिस की तरफ से बड़ी हेल्प आउट, आपको कोई पूछता नहीं होगा, आपका ऑडिट नहीं होता होगा। डेफिनेटली इस तरह के सवालात जो हैं वो हमारी आवाम के ज़हन में भी हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए ये मुझे लगता है ज़माने कदीम की बात है। ठीक है, जब लगता था कि हर चीज़ जो है शायद ऑफ द रिकॉर्ड होती है और इस तरह से होती है, आजकल तो हर चीज़ें आपके सिंगल क्लिक अवे है। जिस दिन हमने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी 3 साल पहले तकरीबन,
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम डे वन मैं और मेरे हस्बैंड महबूब जहाँ पे भी जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, टीवी चैनल है, डिजिटल, एवरीवेयर, या किसी भी गैदरिंग में होते हैं, हम एक ही बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप हमें डोनेट कर रहे हैं, आप हमारे डोनर हैं या नहीं हैं, आपको पूरा हक है, आप हमारा ऑडिट देख सकते हैं। अरे वाह। डे वन से हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, कम अच्छे लोग भी होते हैं, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फील्ड गलत है या कोई एक फील्ड ऐसी है जिसमें सभी बुरे लोग हैं। तो ये दुनिया इसी तरह चल रही है कि कॉम्बिनेशन है अच्छाई का और बुराई का। तो बुराई तो नहीं कहना चाहिए, लाइक अपनी कैपेसिटी में हर कोई ही कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली एक दो लोगों की या चंद लोगों की वजह से नाम आपका या उस तरह से वो खराब हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि जब आप खुद से क्लियर होते हैं और आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपकी अपनी नीयत ठीक होती है, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं आपके बारे में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैम, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे देखने वालों के बहुत सारे सवालों का एक ही उसमें पूरा जवाब दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब ये पता लग गया होगा कि डीआईजी साहब, सॉरी एडिशनल आईजी साहब लुक आफ्टर ज़रूर करते हैं। मेरा ख्याल है वो हेल्पिंग हैंड हैं आपके साथ, लेकिन एज अ हस्बैंड सपोर्ट करते हैं। देखिए, अच्छा। वो तो इसके मेंबर भी नहीं है। अच्छा। कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन Definitely. का रेगुलर मेंबर नहीं बन सकता। तो जैसे बीवियां अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हैं, अपने हस्बैंड अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं, तो वो सिर्फ एज अ हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक। कि मेरे साथ रहते हैं, मैं अकेले नहीं जाती, कहीं मेरे साथ जाते हैं, जो कि मियां बीवी को अल्लाह ताला ने भी ये हुक्म दिया है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ जाएं। तो ये इस तरह से उनकी मुझे हेल्प और सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं की इन्होंने, या कोई अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन में कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगे। पुलिस डिपार्टमेंट भी देखिए, एक बहुत प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है, और आईजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनका बड़ा विजन है। तो बाकी भी हमारे सीएम हैं, सब लोग हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उन पे आप हर कोई देख रहा होता है कि वो क्या काम करें। अगर आज तक हमें कभी किसी ने किसी बात से रोका नहीं, उनको कहीं जाने से यूनिफॉर्म में किसी जगह पे अलमीरा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने में मना नहीं किया, तो दैट मीन्स कि हर कोई कन्विंस्ड है कि ये काम ठीक कर रहे हैं। इस पे एक बेहतर इमेज पुलिस डिपार्टमेंट का भी जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर इस एक नेकी के कॉज में शामिल है। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, तो जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, जो उस मकसद को समझ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट उसमें ज़रूर शामिल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना रोक के, ना मना करके, जैसे इनके सीनियर्स हैं, इस चीज़ से हमें सपोर्ट करके, मुझे लगता है हर कोई अपना हिस्सा इस नेकी के काम में डाल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नाजरीन, हमारी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।